everybody, welcome back to Profit Mart. कंज्यूमर्स, रिटेलर्स, इनफैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आने वाले फिस्कल या इकोनॉमिक पीरियड में इन्फ्लेशन 5.2% तक नीचे आ सकता है। सो इन रिजल्ट सप्लाईज नॉर्मल हो जाएंगे और इकोनॉमीज पर जो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो आइए इसका ओवरव्यू देखते हैं। कोविड-19 के बाद ही रिजर्व बैंक के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना एक की कंसर्न रहा है और इसीलिए आरबीआई ने एग्रेसिवली रेपो रेट्स भी इंक्रीज किए थे। लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है और आरबीआई के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल सप्लाई चेन विल सून गेट नॉर्मल। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करंट फाइनेंशियल ईयर में रिटेल इन्फ्लेशन इज 6.7%, जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 5.2% तक नीचे आ सकता है, ऐसा स्पेक्यूलेशन है। अब जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है फरवरी में, इन्फ्लेशन आरबीआई के अपर इन्फ्लेशन टॉलरेंस लिमिट के ऊपर चला गया है। और रशिया और यूक्रेन ये दोनों ऐसे कंट्रीज है जहाँ से फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर्स, एनर्जी रिसोर्सेज जैसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये सप्लाई होता है इंडिया को। लेकिन जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है तब से ये चेन ऑफकोर्स लिमिट हो गई है, जिससे अप्रैल में रिटेल इन्फ्लेशन रेट अपने पीक पर चला गया था, विच वॉज 7.8%। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस साल अप्रैल टू सितंबर में काफ़ी सारे मीटिंग्स अरेंज किए थे टू टेक इमीडिएट स्टेप्स ऑन द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस एंड फाइनली टू इम्प्रूव द मॉनेटरी पॉलिसी। तो मई और अगस्त 2022 के फिस्कल में आरबीआई ने अपने पॉलिसी रेट्स 140 बेसिस पॉइंट से बढ़ाए थे या फिर 1.4% से इंक्रीज किए थे। बट रिसेंटली फ्राइडे को रेपो रेट एडिशनल 0.5% से इंक्रीज हुआ है। तो करंटली द रेपो रेट इज 5.9%। आरबीआई के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 2022-23 के 3 क्वार्टर्स जो कि दिसंबर तक है, तो इस पीरियड में इन्फ्लेशन 6% तक ही रहेगा, जो कि अपर टॉलरेंस लिमिट को क्रॉस करता है। बट लेकिन जनवरी 2023 के बाद इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा। जनवरी मार्च 2022-23 में इन्फ्लेशन रेट 5.8% तक प्रोजेक्ट किया है और अप्रैल जून में द रिटेल इन्फ्लेशन विल कम डाउन टू 5%, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। अब इवन इफ आने वाला फाइनेंशियल ईयर सूदिंग जाता है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हाई रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हाई क्रूड ऑयल एंड कमोडिटी प्राइसेस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी से जो वॉलेटिलिटी बढ़ी है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में, ये सारे हाई रिस्क कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट खरीफ क्रॉप्स के शॉर्टफॉल से और इस साल अनसीजनल रेन्स हुए, इसकी वजह से क्रॉप डैमेज हुआ है, जिससे इकोनॉमी को भी एक रिस्क हो सकता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ आवर वीडियो। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी करेक्ट होंगे और पैंडेमिक जो कि कम हो रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन्स विल ऑल्सो इम्प्रूव एंड गेट बैक टू नॉर्मल। सो इन रिजल्ट इंडियन इकोनॉमी विल बी हेल्दी अगेन एंड इनडायरेक्टली जिससे इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज क्विकली गो एंड सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट इफ यू हैवंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।